तो बिहार के लोगों ने अभी चुनाव में इनको दिखा दिया, 43 वोट पर इनको सिमटवा दिया और दिखा दिया कि हमारा देखिए क्या है। तो निश्चित रूप से इनको तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और इनको तो अपने मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। रहा है कि तेजस्वी यादव क्या जान रहे हैं? कोई कुछ कर रहा है रोडों पर तो उसके लिए तेजस्वी यादव महागठबंधन जिम्मेवार है थोड़े। इसका हम लोग भर्त्सना करते हैं कड़ी शब्दों में कि ऐसे लोगों पर उचित कार्रवाई होना चाहिए, पुलिस कार्रवाई करे ऐसे लोगों पर। अगर सरकारी मशीनरी जितने लोगों का कम प्रत्याशी का जो वोट आया है, एन केन प्रकरण अगर इधर से उधर नहीं ईवीएम मशीन को छेड़छाड़ हुआ रहता तो निश्चित रूप से आज महागठबंधन का जो स्थिति है वह निश्चित रूप से उसका तस्वीर अलग होता और इस प्रदेश का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होता। किस पे आरोप? और ये साइलेंट वोट था कि नहीं था ये तो जनता भी जान रही है और आने वाले समय में यह उजागर हो जाएगा, यह परिलक्षित हो जाएगा कि किस तरह से जो जीते हुए विधायक हैं उनको हराने का काम किया। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आशा एक भारत में। मैं रैना सिंह और अभी बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव जिस तरीके से खत्म हुआ है। कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, कई सारे तेजस्वी यादव या महागठबंधन के द्वारा कहा जा रहा है कि ये चुनाव जो है ये हम नहीं हारे हैं, जनता का जनादेश जो है वो हमारे साथ है। बाकी नीतीश कुमार और एनडीए सरकार जो बनी है उसमें कई सारे मतभेद और कई सारे विरोधाभास जो है वो महागठबंधन के द्वारा दिया जा रहा है। आज हम कांग्रेस की बात करेंगे, कांग्रेस की क्या भूमिका रही और किस तरीके से महागठबंधन अगले 5 साल अपने आप को देखती है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं लीगल एंड ह्यूमन राइट्स के प्रदेश महासचिव कांग्रेस के सत्यप्रकाश राय जी। इनसे हम जानेंगे कि बिहार और कांग्रेस जिस तरीके से कांग्रेस डगमगाई है, इस बार कहा जा रहा है कि कांग्रेस के चलते महागठबंधन की हार हुई है, कई सारे आरोप भी लग रहे हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, क्या स्टैंड होगा बिहार में कांग्रेस का? चलिए सब सीधे जुड़ते हैं सत्यप्रकाश राय जी से। सबसे पहले आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और छठ की। और क्या कहिएगा जिस तरीके से अभी कांग्रेस और बिहार का जिस तरीके से इलेक्शन हुआ उसके बाद सबसे पहला प्रतिक्रिया आपका क्या होगा? पहले तो आपको दीपावली को लेकर आप धन्यवाद देते हैं और जीवन में दीपावली में आपको खुशियाँ आए और नया ज्योति का संचार हो और आप लोगों को इसके लिए आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं। आज कांग्रेस के बारे में जो कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस का 70 सीट मिला उसके लिए महागठबंधन के द्वारा यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस ही के चलते महागठबंधन हारी और सीएम नहीं बन पाए तेजस्वी यादव, यह कहना गलत होगा। कांग्रेस सही है, कांग्रेस कमज़ोर हुई है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस का जो सीट दिया गया है, कांग्रेस के कार्यकर्ता 17 सीटों पर लगे हुए थे और एक इस तरह का हवा जो है वो हवा चला और ऐसा कई मामला है जिस मामले को आप देखेंगे निश्चित रूप से, जहां 12 जिस आया है, जिस प्रत्याशी का 12 आपको वोट मिला है उसको हराने का काम किया गया है, जो कि प्रवक्ता थे शक्ति सिंह यादव। 12 वोट से हराने का काम किया, 12 वोट से हराया गया है। इन किन प्रकरण सत्ता में जो बैठे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने जिला प्रशासन के माध्यम से, चाहे जो जितने सरकारी महकमा थे उस माध्यम से इन्होंने हराने का काम किया है। और निश्चित रूप से अगर सरकारी मशीनरी जितने लोगों का कम प्रत्याशी का जो वोट आया है, एन केन प्रकरण अगर इधर से उधर नहीं ईवीएम मशीन को छेड़छाड़ हुआ रहता तो निश्चित रूप से आज महागठबंधन का जो स्थिति है वह निश्चित रूप से उसका तस्वीर अलग होता और इस प्रदेश का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होते। किस पे आरोप लगा रहे हैं? क्यों हारे आप? हारे आप इसलिए ना कि मैंडेट आपको नहीं मिला, आपको जनता उतना वोट नहीं दे पाई, इसलिए हारे कि कुछ और एन पर के समझ में नहीं आ रहा? ना हम ठीक है, जो मैंडेट मिला उस मैंडेट को हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है और इस सरकार द्वारा हमारे 10 ऐसे विधायक हैं जो बनने वाले थे
उनको हराने का काम किया गया है। निश्चित रूप से वो 10 विधायक हमारे जीतते हैं। कांग्रेस के कांग्रेस महागठबंधन में राजद का और कांग्रेस का ऐसे विधायक जो हैं, जो निश्चित रूप से इसे हराने का काम, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके हराने का काम किया गया है। निश्चित रूप से महागठबंधन की जीत सुनिश्चित थी और इस सुनिश्चित जीत को हार में बदला गया है। दूसरी तरफ बात करें तो कई सारे बात आ रहे हैं, कहा जा रहा है नरेंद्र मोदी के द्वारा कि हमारे साइलेंट वोटर ने हमें ये जिताया है। और साइलेंट वोटर जो है हमारी महिला है बिहार की, और साथ ही साथ कई सारे जो युवा वर्ग है उनका उन्होंने नाम लिया। सही में साइलेंट वोटर हैं बीजेपी के, जिन्होंने सर्वे में नहीं दिखाया अपना रोल, लेकिन वोट ऐसा किया कि एनडीए की लहर आ गई फिर से। अब तो देखिए, जो मैंडेट आया है हम लोग उसको निश्चित रूप से हमको सहर्ष हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन साइलेंट वोट उनका था कि नहीं था, ये तो साइलेंट तो वोट महागठबंधन का था, लेकिन मैंडेट आया, जीत गए, तो निश्चित रूप से उस मैंडेट का हम लोग स्वागत करते हैं और सहर्ष उस मैंडेट का स्वीकार करते हैं। और ये साइलेंट वोट था कि नहीं था, ये तो जनता भी जान रही है और आने वाले समय में यह उजागर हो जाएगा, यह परिलक्षित हो जाएगा कि किस तरह से जो जीते हुए विधायक हैं उनको हराने का काम किया गया। क्या लगता है, तेजस्वी यादव की लहर थी? और क्या लगता है, महागठबंधन इस बार सही में सत्ता में आने वाला था? निश्चित रूप से आपने जो जन सैलाब आप देखे थे, रैलियों में जो उमड़ा था, और तेजस्वी यादव का जो जन सैलाब हर रैली में जो उमड़ा था, और जनता का जो प्यार और स्नेह मिला था, वह निश्चित रूप से इस बात को दर्शाता है पूरे बिहार में कि किस तरह से तेजस्वी यादव को लोग, यहाँ के बिहार के लोग चाहते थे, और किस तरह से यहाँ के दलित, गुरबा, वंचित, शोषित, ये सारे लोग, पूरे बिहार के लोग किस तरह से सराखों पर बिठाया था तेजस्वी यादव को। ये तो जो जनसैलाब उमड़ा था पूरे बिहार में, जब मंच पर भाषण देते थे तेजस्वी यादव, इसे साफ परिलक्षित होता है। महागठबंधन के द्वारा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को नैतिकता के आधार पर, तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और उनको अब सत्ता में नहीं आना चाहिए, माने मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। आप लोगों का क्या स्टैंड है? कांग्रेस क्या चाहती है? मतलब बीजेपी की चाहती है कि बीजेपी का नया चेहरा आए या कोई नया चेहरा आए मुख्यमंत्री के लिए? देखिए, हम अब उन लोगों का अपना डिसीजन है, जो संख्या बल में ज़्यादा रहता है उसी को वही नेता होता है। और निश्चित रूप से तेजस्वी यादव का यह कहना सही चीज़ है कि आज 43 पर सिमट गए, तो आपको पता ही चल गया कि पूरे बिहार के लोगों ने इनको किस तरह से नकारा, एंटी कंबेंसी जो वोट हुआ इनको मिला, और किस तरह से पूरे बिहार के जनता ने इनको नकार दिया। जो ये पूरा प्रफुल्लित थे कि हमने ये किया बिहार में, वो किया, तो जनता तो दिखा दिया कि आपने क्या किया। कोविड-19 में जिस तरह से बिहार के लोगों के साथ इनका जो व्यवहार रहा है, और जिस तरह से बिहार के लोग पैदल और बिना गाड़ी के पैदल यहाँ आने का काम किए, और जिस तरह से प्रताड़ित बिहार के लोगों को किया गया है, तो बिहार के लोगों ने अब की चुनाव में इनको दिखा दिया, 43 वोट पर इनको सिमटवा दिया और दिखा दिया कि हमारा देखिए क्या है। तो निश्चित रूप से इनको तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, और इनको तो अपने मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। अच्छा, दूसरी तरफ बात करें कि सल्थर मल्थर की बात करें, उस तरफ आरा में जिस तरीके से आरजेडी के कार्यकर्ता, कहा जा रहा है कि आरजेडी के कार्यकर्ता थे या आरजेडी के जो लोग थे, जो चाहने वाले थे, उन्होंने कई तरीके से उपद्रव मचाया है, जो कि नहीं होना चाहिए। और इस पे आपका क्या स्टैंड है? इस तरीके के घटना लोकतंत्र में हो और चुनाव के ख़त्म होने के बाद कितना अशांति फैली है पूरे बिहार में, किस तरीके से आप देख रहे हैं, जिसका कोई भी पक्षधर नहीं होगा। आप भी, जहाँ तक हमको लगता है कि इस तरीके का कांड कि आम आदमी को रोक के मारना और इस तरीके से को करना कितना सही है, कितना हद तक सही? देखिए, कोई कार्यक्रम महागठबंधन के द्वारा बंद का आहूत का कोई कार्यक्रम नहीं था। और हमको लगता है कि आपको मीडिया के द्वारा, आप मीडिया में हैं, आपको पता चल गया होगा
कि भोजपुर के जो राजद के जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने स्वयं आज इस तरह का स्टेटमेंट दिया है कि हमारा कोई बंद का इस तरह का कार्यक्रम नहीं था और वो असामाजिक तत्व थे जिन्होंने वहाँ इस तरह का लोगों को के साथ मारपीट किया, यह घिनौना काम किया। लोकतंत्र में इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। अगर हम कोई धरना प्रदर्शन करते हैं तो हमारा लोकतंत्र में विश्वास है और हम पूरे शांति समर्थन दे रहे हैं कि नहीं, ये बताइए। आप समर्थन में है ना हम अगर जिस तरीके का वो घटना किया गया है और कहा गया है कि राजद और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना होगा, नहीं तो ये मैंडेट पे हम भरोसा नहीं कर रहे हैं, इस तरीके का जो घटना दिया गया, अंजाम दिया गया, आम लोगों को रोक के मार रहे हैं वो लोग, ये कितना तक सही है, ये बताइए। ये एकदम सरासर गलत है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे लोग कांग्रेस मांग करती है कार्रवाई होना, एकदम कांग्रेस मांग कर रही है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। वो महागठबंधन के कोई अंग नहीं है, वो वहां पर असामाजिक तत्व थे। वो तेजस्वी यादव को, महागठबंधन को बदनाम करने का एक नापाक तरीका है इन लोगों का, और ये सत्ता के द्वारा इस तरह का खेल किया जा रहा है और मनगढ़ंत आरोप किया जा रहा है कि तेजस्वी यादव क्या जान रहे हैं। कोई कुछ कर रहा है रोडों पर तो उसके लिए तेजस्वी यादव महागठबंधन जिम्मेवार है थोड़े। इसका हम लोग भर्त्सना करते हैं कड़ी शब्दों में कि ऐसे लोगों पर उचित कार्रवाई होना चाहिए, पुलिस कार्रवाई करे ऐसे लोगों पर। आगे का क्या रोड मैप है आप लोगों का? कांग्रेस खासकर जिस तरीके से आप लोग बार बार हारते जा रहे हैं, लूज करते जा रहे हैं बिहार और पूरे देश में, क्या कांग्रेस का जो मुख्य धारा है, यानी कि मुख्य जो किरदार है, चाहे वो राहुल गांधी हो या प्रदेश की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो मदन मोहन झा हो, किस तरीके से देख रहे हैं लोग? देखिए, निश्चित रूप से हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं कमजोर हुए हैं। नेतृत्व में दिक्कत आई है कांग्रेस की? नेतृत्व में की दिक्कत की बात को हम नहीं स्वीकारते हैं। नेतृत्व तो भाई प्रदेश का जो यहाँ अध्यक्ष हैं, प्रदेश के अध्यक्ष जो हैं, निश्चित रूप से हम लोग कमजोर कहीं ना कहीं हुए हैं। तो इसका आत्मचिंतन, आत्ममंथन हम लोग करेंगे। चुनाव के बाद आत्ममंथन आला कमान के द्वारा सभी लोगों को बुलाया गया है, सारे लोग बैठेंगे और आत्ममंथन इस पर होगा कि हम लोग कहाँ कमजोर हैं, कैसे हम लोग हारे, इस पर आत्ममंथन होगा। और निश्चित रूप से आत्ममंथन होता है। और देखिए, सत्ता आता है जाता है, परिवर्तन होते रहता है और कोई कमजोर होता है, कोई मजबूत होता है। निश्चित रूप से हम लोग लगेंगे, फिर कांग्रेस पुनः सुदृढ़ता एवं सबलता के साथ आएगी, इसमें घबराने की बात नहीं है। कांग्रेस ले डूबी महागठबंधन को, ये सत्ता पक्ष के ये लोगों का कहना है। इस तरह का तो कौन लोग? उन लोगों का कहना है, भाजपा जेडीयू के लोगों को कहना है। हमारे यहाँ किसी को इस तरह का बात नहीं है। हमारे यहाँ महागठबंधन में कोई नेता इस तरह का बात नहीं कर रहा है। मतलब आपका कहना है कि हम भी उतने ही रोल में थे जितने रोल में वो थे? निश्चित रूप से हम रोल में थे। ठीक है, कहीं ना कहीं 70 सीट हमको दिया गया, हम 19 सीट पर आए हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम कमजोर हुए हैं। वो बहुत सारे फैक्टर्स काम किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हमारे महागठबंधन के हैं लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के चलते हम हारे हैं, चाहिए हुए, इस तरह की बात नहीं है। ये उस तरह का दिग्भ्रमित प्रचार लोग कर रहा है। आखिरी सवाल, हार स्वीकार करते हैं आप या नहीं इस बार का जो इलेक्शन हुआ? निश्चित रूप से जनता का जो मैंडेट मिला है, कई सारे महागठबंधन के तो नेता नहीं स्वीकार कर रहे हैं। ना हम लोग हम सहर स्वीकार कर रहे हैं। मैंडेट को हम लोग सर आंखों पर बैठा रहे हैं। जनता ने जो मैंडेट दिया उसको हम स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को मैं कहने में निश्चित रूप से गुरेज नहीं करूंगा कि शासन प्रशासन के द्वारा निश्चित रूप से जो 10-12 विधायकों का जो वोट बहुत ही कम मार्जिन से आया है, उसको हराने का काम किया गया है। जीत को उसको हार में तब्दील किया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, तेजस्वी यादव सब पे भारी पड़ गए इस बार, लगता है क्या आपको? मोदी जी की कई सभाएं हुई है, 11 सभा उन्होंने किया है, नीतीश कुमार किए, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष आए बीजेपी के, उन्होंने सभा किया, राजनाथ सिंह आए, वो सभा किए, माने 30 से ज्यादा लोग जो हैं, वो बड़े बड़े नाम हैं, वो सभा कर रहे हैं। और इकलौता तेजस्वी यादव इधर से सभा कर रहे हैं। राहुल गांधी भी आए थे, लेकिन बाकी तेजस्वी यादव का ही चेहरा चल रहा था महागठबंधन में। निश्चित रूप से तेजस्वी यादव भारी हुए हैं। वो तो आप पूरे बिहार में जो जन सैलाब आपने देखा जनता का, उसे साफ प्रतीत हो रहा है कि तेजस्वी यादव भारी है। तेजस्वी यादव अकेले ऐसा नेता थे महागठबंधन में जिन्होंने 16, 17 और 19 सभाएं की उन्होंने, और एक दिन में। तो ये तो थी काबिले तारीफ है इस नौजवान का। इस नौजवान ने इस तरह से मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके, मशक्कत करके, और सारे लोग
केंद्र से लेकर बिहार के सब बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री लगे हुए थे, सारे लोग लगे हुए थे इस नौजवान पर। इसने अकेला नौजवान इस पूरे बिहार में दिखा दिया कि हम ताकतवर हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं दीपावली की, और उम्मीद करते हैं कि अगला 5 साल जो है आप लोग अच्छे से कार्य करें बिहार के लिए। विपक्ष में है तो विपक्ष की रोल भी अच्छे से। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो देखिए, ये दीपावली से पहले और चुनाव के बाद पहला इंटरव्यू है किसी कांग्रेस नेता का हमारे चैनल के द्वारा। सबसे पहला इंटरव्यू हमने लिया है कांग्रेस नेता का, और प्रदेश के हैं ये नेता, और प्रदेश का नेतृत्व करते हैं, यानी कि पूरे बिहार का नेतृत्व करते हैं। सत्यप्रकाश राय इनका नाम हुआ। खबर यहीं तक जरूर बताइएगा कितना सहमत है इनके बातों से, किस तरीके से इन्होंने कई सारे बातें भी कह दिया है इन्होंने प्रशासन की, और कई सारे जो वोटों का अंतर हुआ है, हारने का अंतर हुआ है। और तेजस्वी यादव के लिए बड़ा एक बयान दिया है, इन्होंने कहा है कि सारे नेताओं पे भारी पड़ गए हैं तेजस्वी यादव, और 31 साल के नौजवान ने सबको पानी पिला के रखा है इस बार, इनका ये कहना है। खबर यहीं तक। खबर कैसी लगी जरूर बताइएगा। आशा एक भारत देख रहे थे आप, आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। सहयोगी अमित कुमार के साथ मैं रैना सिंह, आरा, भोजपुर, बिहार। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।